अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स और टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है हमें पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि इन सिंपल वर्ड्स डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को, डायलॉग को, कम्युनिकेशन को, रिटन हो या स्पोकन हो, कोई भी डिबेट को हम लोग डिस्कोर्स कहते हैं। सदियों से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है डिस्कोर्स के बारे में, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं दैट व्हाट इज डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स जो है ये एक छोटी टर्म नहीं है, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई है। एक तो है ना यूज ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग डिस्कोर्स कहते हैं। यानी कोई ना कोई पर्पस तो है उस लैंग्वेज के यूज करने में, तो वो किस पर्पस से यूज की गई हुई है, वो पर्पस देखना, वो कॉन्टेक्स्ट जानना, दैट इज नोन एज डिस्कोर्स। और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या है कि ये कोई भी सोशल इंटरेक्शन जिसके अंदर लैंग्वेज इंक्लूड हो, वेदर रिटन और स्पोकन, दैट इज नोन एज डिस्कोर्स। ठीक है, ये कन्वर्सेशन भी हो सकते हैं, लेक्चर्स भी हो सकते हैं, सर्मन्स, डिबेट्स, इवन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी डिस्कोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी स्क्रीन पे डेफिनेशन देखें, मैं इसको आपको और सिंप्लीफाई करके और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। डिस्कोर्स इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन, कि लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन में कैसे यूज की जाती है। इट इज मोर देन जस्ट द वर्ड्स वी से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हम कहते नहीं उससे भी ज्यादा है। क्या मतलब है इसका, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच दोज वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, एज वेल एज द सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर मीनिंग। क्लियर। अब मैंने बोला इट इज मोर देन द वर्ड्स वी से, यानी जो हम अल्फाज कहते हैं ना, वो सिर्फ अल्फाज कह देना डिस्कोर्स नहीं होता, बल्कि वो अल्फाज किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं, किस तरह से कहे गए हैं, ये भी डिस्कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आई लव यू, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स है, डिपेंड करता है किसने कहा, किसको कहा और कैसे कहा। ठीक है, एक डॉटर अपने पेरेंट को कह सकती है, एक डॉटर अपनी मदर को कह सकती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को कह सकती है। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा और किस तरह से कहा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं जो कि इस लाइन द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन के बाद जो लाइन है वर्ड्स वी से, ठीक है, इससे भी ज्यादा की है। यानी सिर्फ अल्फाज नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, बैकग्राउंड भी मैटर करता है। और उसके बाद मैंने बताया कि सोशल फैक्टर्स और जो कल्चरल फैक्टर्स है ना, वो मिलके डिस्कोर्स को शेप आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग हैं फॉर्मल सेटिंग के अंदर बैठ के आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वही लोग इनफॉर्मल सेटिंग में बैठ के किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डिफरेंट कल्चर के अंदर लोग डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब कोई अपने कल्चर में किसी और तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे के कल्चर में गया तो उसको किसी और तरह से बिहेव करना पड़ रहा है। ठीक है, उसका बिहेव से अब मैं मैटर ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। ठीक, कि उसका कम्युनिकेशन कैसा हो गया। अब कोई पश्तो बोलने वाला बंदा है, जब वो अपने ज्यादा जो लोग हैं पठान बरादरी के साथ बैठेगा वो पश्तो बोलेगा, लेकिन जब वो पंजाबियों से मिलेगा, उनके कल्चर में बैठेगा, तो उनसे बात करने के लिए वो पंजाबी लैंग्वेज का यूज कर रहा था, मीन्स उर्दू लैंग्वेज का वो यूज कर रहा था ताकि वो अपने मीनिंग्स को कम्युनिकेट कर सके। ठीक, तो वहां पे सोशल कल्चरल बैकग्राउंड फैक्टर्स आ गए। ठीक, यानी कि डिस्कोर्स को सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी शेप आउट करते हैं, और डिस्कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं कि वर्ड्स का यूज कर लिया जाए, लेकिन डिस्कोर्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट भी इंक्लूड होते हैं। और अभी ये डिस्कोर्स है ना, ये डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। पॉलिटिशियन है,
उसने वोट लेना है, वो वोटर्स को परसुएड करने के लिए डिस्कोर्स करेगा यूज। टीचर है, उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वो उनको एजुकेट करने के लिए डिस्कोर्स का यूज करेगा। राइटर है, उसने रीडर्स को एंटरटेन करना है, वो रीडर को एंटरटेन करने के लिए डिस्कोर्स का यूज करेगा। तो डिस्कोर्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि इसमें सोशल इंटरेक्शन भी आ जाते हैं, इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाते हैं। आगे स्क्रीन पे देखें जी, डिस्कोर्स कैन बी स्पोकन और रिटन। इट कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज कन्वर्सेशंस, लेक्चर्स, न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स and work of literature. It can be used to inform, persuade, entertain or simply to connect with others. ठीक है, ये सारे मोटिव्स कुछ बता दिए यहाँ पे। तो इन मोटिव्स को देखते हुए, इनके यूजेज को देखते हुए वी कैन असर्ट दैट, हम कह सकते हैं कि जो डिस्कोर्स है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड फिनोमेना है दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ एक मूवी देखने गए, आपने मूवी देखी, आपको बड़ी पसंद है, आप कहते हैं दैट वाज अमेजिंग। आगे से आपका फ्रेंड कहता है या इट वाज प्रीटी गुड। अब सरफेस पे देखा जाए तो दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अब इनका डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। दोनों में हमें नजर आया पॉजिटिव ओपिनियन, दोनों को मूवी पसंद आई। अब हम डिस्कोर्स एनालिसिस करने लगे, यानी कि लैंग्वेज को देखने लगे। तो लैंग्वेज में क्या हुआ, एक जगह वर्ड अमेजिंग यूज हुआ है। अब अमेजिंग मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत इंप्रेस हुआ है वो मूवी से। दूसरे वर्ड यूज किया प्रिटी गुड, यानी कि ये भी इम्प्रेस्ड है लेकिन लेस इम्प्रेस्ड है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एडिशनली बता दूं कि आपने वो मूवी देखी, मूवी देखने के फौरन बाद आपने रिस्पॉन्स दिया कि मूवी बहुत अमेजिंग थी, आगे से आपके दोस्त ने कहा इट वॉज प्रिटी गुड, हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो पोलाइट बिहेवियर दिखा रहा है ताकि किसी भी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, यानी कि उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना हम लोग। फिर अगर हम एक वीक बाद पूछते हैं, यही कहते हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी, यही रिस्पॉन्स दिया, उसके दोस्त से सेम प्रिटी गुड कहा, तो हम कह सकते हैं कि एक जेन्युइन एक्सप्रेशन है उसके ओपिनियन का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल शो करी कि डिस्कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड्स वी यूज, it is also about the way we use in different social context। और डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है हम लोग कम्युनिकेशन को और उसके फैक्टर्स को, कम्युनिकेटर्स को, उनकी इफेक्टिवनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और अपनी खुद की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सके। तो एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिस्कोर्स क्या है। कि सिंपल बात की जाए, ये सोशल इंटरेक्शन के अंदर लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है और लैंग्वेज जो है उसका क्या बैकग्राउंड है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब फॉलो करता है डिस्कोर्स के अंदर। डिस्कोर्स जो है वो स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म ले सकती है, जैसे कि कन्वर्सेशन, लेक्चर्स, आर्टिकल्स, सो ऑन, कोई भी फॉर्म में हो सकती है डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स की डिक्शनरी बेस्ड डेफिनेशन देखी जाए तो वहाँ पे ये कहा गया कि स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन है दो लोगों के दरमियान में, स्पेशली सीरियस डिस्कशन किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ये डिस्कोर्स होता है। ठीक है। फर्दर डिस्कोर्स जो है वो सोशल थ्योरी का एक मेजर पार्ट है। और अब हम लेक्चर एंड करते हैं। एंड करते हुए अगेन एक रिव्यू दे दूं कि डिस्कोर्स इज अ यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। सिंपल, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स की। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।